Okay, good afternoon, my dear students. क्लास 7। तो क्लास 7 में हमने चैप्टर 1, 2 और 3 तक कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 4, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट के बारे में। टोटल हम इस चैप्टर में इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट कैसे चलता है, कहाँ कहाँ से चलता है, किस प्रकार हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इंटरनेट के यूजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और हमारी डेली लाइफ का इंटरनेट का क्या बेनिफिट्स होता है और क्या उसका डिस्ट्रॉय होता है, क्या नुकसान होता है। तो चलिए बुक ले लीजिए, पेज नंबर दिया है 33, चैप्टर नंबर 4, क्लास 7, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या दिया है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये चैप्टर का नाम दिया है। तो कहा क्या है इसमें, देखिए, द वर्ल्ड वाइड वेब और द वेब इज द इंटरबेस्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। वर्ल्ड वाइड वेब या फिर द वेब इज एन इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, WW जिसको बोलते हैं। ये क्या है? एक इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट मेक्स अवेलेबल मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओवर 4 बिलियंस कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। जो मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है लगभग 4 बिलियन कंप्यूटर्स को अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लगभग 4 बिलियन कंप्यूटर्स को ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। द वेब ऑफर्स वीडियो। तो द वेब, इंटरनेट पर हम क्या क्या देख सकते हैं? वीडियोस, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में सब कुछ आता है, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, सब, एंड लाइव ऑडियोज देख सकते हैं। इन एडिशन टू मोर बेसिक डेटा टाइप, इसके अलावा कुछ बेसिक डेटा टाइप दे सकते हैं, सच एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। देयर आर सर्वल एप्लीकेशन, इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस भी होती है जिसको हम वेब ब्राउजर्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? वेब ब्राउजर्स। दैट मेक इट ईजी टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, जो बड़ी आसानी से वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ जाते हैं, बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही जल्दी वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर। कौन कौन से वेब ब्राउजर? देखिए भाई, WW से जल्दी से कौन जुड़ जाता है? WW। क्या है ये? इंटरनेट इंफॉर्मेशन ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कौन? WW। अब इससे जल्दी से एक्सेस कौन होता है? वेब ब्राउजर, जो वेब्स को ब्राउज करते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर में क्या है? मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले था, लेकिन अब इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, इसको हटाने जा रहे हैं, सिस्टम से, विंडो से हटाने जा रहे हैं, तो ये अब नहीं है। आपका आता है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर्स हैं। नेक्स्ट क्या दिया है अभी? तो WW को आप समझ ही गए होंगे कि WW क्या है। WW एक इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। लगभग 4 बिलियन से ज़्यादा कंप्यूटर इससे अटैच हैं। इतने कंप्यूटर्स में इंटरनेट की जो सर्विस है वो अवेलेबल है। वैसे तो आजकल मोबाइल फ़ोन में भी हमारे इंटरनेट से ज़्यादा फास्ट जो है इंटरनेट काम करता है, कंप्यूटर से ज़्यादा तेज मोबाइल फ़ोन में आज के जो हमारे स्मार्टफोन है। मैं आपको बताऊं, जब नासा ने रॉकेट को भेजा था कंप्यूटर से सबसे पहले, उस कंप्यूटर से, उस टाइम के कंप्यूटर और आज के हमारे इंफॉर्मेशन, जो आज के हमारे जो स्मार्टफोन है,
वो उस तरह के कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, ओनली स्मार्टफोन। ठीक है, तो आगे क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है इसने हेडिंग, पेज नंबर 33 है, प्रोटोकॉल्स ऑन द वेब। द इंटरनेट रिलाइज ऑन ए नंबर्स ऑफ प्रोटोकॉल इन ऑर्डर function properly. A protocol is the simple standard enabling connection, communication and data transfer between the two parties on a network. Given below the few protocols that experience of web. देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल होता है एक जगह से दूसरी जगह तक फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, यानी कि कम्युनिकेशन करता है, वन पैलेस टू अदर पैलेस कम्युनिकेशन करता है, इसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या दिया है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप इंटरनेट का यूज करते हैं, आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट को खोलते समय तो उससे पहले क्या लिखा रहता है, HTTP डबल स्लैश, इस तरह से लिखा रहता है भाई, लिखा रहता है नहीं लिखा, इस तरह से लिखा रहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये काम क्या करता है, बुक में देखिए क्या कह रहा है बुक में, HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is the standard protocol for transferring web page across the internet. तो इंटरनेट पर ये पेज को जो भी हम सर्च करते हैं उसको इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। As soon you browse a web page, जैसे कि आप देखते हैं कि आप वेब ब्राउज़र पर जाते हैं, आप देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, आपने लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये इन्फॉर्मेशन है तो वो पेज पे ही तो आएगी, उसको ट्रांसफ़र करता है, हमें हमारे तक पहुंचाता है, हमारे वेब ब्राउज़र तक पहुंचाता है। द URL इज़ द प्रोसीड HTTP डॉट सेमीकोलन डॉट डॉट डबल स्लैश के साथ दिस द इंडिकेशन वेब ब्राउज़र यूज टू HTTP टू ट्रांसफ़र द डाटा। तो उसका काम क्या होता है कि वेब पेज पर डेटा को ट्रांसफर करता है, वेब पेज जो हम खोलते हैं उस पर डेटा को, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इंटरनेट पर, सिंपल सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे देख लीजिए भाई। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें क्या है, फाइल FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज टू ट्रांसफर फाइल अक्रॉस द इंटरनेट, इंटरनेट पर कोई भी फाइल आप सर्च कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करता है। FTP इज द कॉमनली यूज द वेब डेवलपर्स टू पब्लिश द अपडेट एंड टू ए वेबसाइट्स। मोस्टली इसका यूज कौन करता है, वेब डेवलपर जो वेबसाइट्स बनाते हैं। जैसे हमारा स्कूल है एल्पाइन इंटरनेशनल, तो उसकी वेबसाइट अगर हमें बनानी है तो FTP फाइल ट्रांसफ़र, इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन एक फाइल में ही तो जाएगी भाई। तो जो वेब डेवलपर होते हैं, जो वेबसाइट्स को बनाते हैं, वो मोस्टली इसको बनाते हैं, या फिर अपडेट्स जब हम करते हैं किसी भी वेबसाइट को तो तब FTP का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉमनली यूज फॉर डाउनलोडिंग प्रोग्राम एंड अदर फाइल टू योर कंप्यूटर फ्रॉम दी अदर सर्विस। तो दूसरा काम क्या होता है इसका, डाउनलोड का होता है। डाउनलोड करता है फाइल
जब भी हम वेबसाइट या वेब डेवलपर यूज़ करते हैं तो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तब भी हम इसी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। कहाँ पर? इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जैसे कि आपको बताया है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इससे आपको पता चल गया होगा मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या दिया है कि SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, जब भी हम कोई मेल सेंड करते हैं या फिर मेल रिसीव होती है तो इसी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो बुक में भी देख लीजिए, बुक में भी क्या कह रहा है? SMPT स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ ए सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइन दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट ईमेल ओवर द इंटरनेट। तो ये क्या करता है? गाइडलाइन करता है, कम्युनिकेशन करता है और सॉफ्टवेयर को मेल को ट्रांसमिट करने का जो परमिशन है उसको अवेलेबल कराता है ऑन द इंटरनेट पर। द अदर पर्पज ऑफ SMPT इज टू सेटअप कम्युनिकेशन रूल बिटवीन सर्वर। दूसरा जो उसका यूज होता है सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जब डाटा ट्रांसफर होता है तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बनाए रखने के लिए हम SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या कहा है, देखिए पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 TCP एक और प्रोटोकॉल है हमारे पास, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो जहाँ से हम यूज कर रहे हैं वो IP एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हम यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? IP एड्रेस होता है। ठीक है भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसको। तो देखिए इसे भी देख लेते हैं क्या कहता है ये। TCP या फिर IP ट्रांसफर कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। या फिर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए भाई क्या कहा है इसके बारे में, देखिए इट इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स। ये 2 प्रोटोकॉल से बना है, TCP एंड IP। इट इज द मेन प्रोटोकॉल यूज इन द इंटरनेट। तो इन दोनों का ही यूज इंटरनेट पर होता है। कैसे? IP दिया है सबसे पहले, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP इज द प्राइमरी नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज ऑन इंटरनेट। ये प्राइमरी नेटवर्क होता है इंटरनेट का, डेवलप्ड इन 1917, जिसको 1917 में डेवलप किया गया। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द डेटा इनटू द स्मॉल पैकेट्स एट द सोर्सेज मशीन एंड देन
convert it back to normal data, and the destinations machine is also responsible for the moving packet from data node to node। इसका काम क्या होता है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं इनको मशीन में कन्वर्ट करता है और मशीनी सिग्नल्स को फिर डेटा जब हमें सेंड करना है नोड टू नोड, अलग अलग जगह भेजना है, तो उसमें ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट दिया है TCP, इट इज़ द सेट ऑफ रूल प्रोटोकॉल यूज अलोइंग IP। ये दो IP के साथ यूज होता है फॉर वेरीफाइंग द करेक्ट डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ये चेक करता है, जैसे हमने किसी को मेल भेजा, सपोज दैट मैंने यहाँ से मेल किसी को भेजा है दूसरे एड्रेस पर, तो ये डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, सही से डिलीवर हो गया तो डन कर देगा, नहीं डिलीवर होगा तो नोट सेंड दिखा देगा आपको। तो ये कौन चेक करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये वेरीफाई करता है कोई भी डेटा हमने ट्रांसफ़र किया वो वहाँ तक पहुँचा या फिर नहीं पहुँचा है, नहीं पहुँचा तो नोट सेंड आएगा लिखा हुआ। जैसे हम कभी कभी व्हाट्सएप पर भेजते हैं, उस पर नोट सेंड आता है, सेंड लिखा हुआ आता है। तो इस तरह से इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा ट्रांसफ़र हुआ है नहीं हुआ, उसको ये TCP वेरीफाई करता है। नेक्स्ट क्या दिया है भाई इसमें, कंपोनेंट्स ऑफ द वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये देख लेते हैं भाई सबसे पहले। वेब क्लाइंट, पहला जो कंटेंट है वो है वेब क्लाइंट। द कंपोनेंट्स ऑफ वेब आर गिवन बिलो। कंपोनेंट्स नीचे दिए, सबसे पहले दिया वेब क्लाइंट्स। दिस कैन बी ए लैपटॉप और ए पर्सनल कंप्यूटर इज योर होम एट योर ऑफिस। तो ये कौन होता है, ये हम लोग होते हैं जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ हो सकता है, हमारे घर पर हमारा लैपटॉप हो सकता है, या फिर हमारे ऑफिस में रखा हुआ हमारा PC हो सकता है, फिर हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है। तो ये कौन होता है, हमारा वेब क्लाइंट। फिर दिया है वेब सर्वर। क्या कह रहा है, द टर्म वेब सर्वर रेफर टू द आइदर द हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू डिलीवर वेब कंटेंट्स दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। दिस इज द होस्ट कंप्यूटर कनेक्ट इन ए वेब contain data from the web page. There are the many web servers interconnect from the web internet main job of the deliver web pages and the associated clients machine। तो ये क्या होता है अभी, वेब सर्वर, यानी कि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। हार्डवेयर में हमारा मॉडेम वगैरह आ जाता है जिससे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, केबल आ जाती है हमारी। सॉफ्टवेयर में हमारे वेब ब्राउजर्स, और ये डिलीवर करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्पिंग करते हैं। तो ये होते हैं हमारे वेब सर्वर। उसके बाद दिया है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में आपको पता ही है, आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा मिनी, ओपरा मैक्स। इसका काम क्या होता है, वेब पेजेस को सर्च करना। वेब ब्राउज़र पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में सर्च करते हैं, किसके थ्रू, वेब ब्राउज़र्स के थ्रू। नेक्स्ट दिया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। ये क्या होता है हमारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज़ ए कंपनी दैट ऑफर द कस्टमर एक्सेस टू द इंटरनेट। द ISP content to the customer using the data transfer technology operate of the delivering data such as dial-up, DSL, cable modem, wireless और the dedicated high speed interconnect।
तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हमारे, वो वाईफाई हो सकते हैं या फिर केबल के थ्रू हो सकते हैं, मॉडेम हो सकते हैं, ये सब हमारे आईएसपी होते हैं। आईएसपी में आपका एयरटेल आ गया, जियो आ गया, आइडिया आ गया, बीएसएनएल आ गया, ये सब क्या हमारे कंपनी है जो इंटरनेट सर्विस को हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे वेब, जो हमारा www वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसके कुछ कंटेंट्स। आगे क्या दिया है, हाउ टू वेब वर्क्स। अगर हम देख लेते हैं, हेडिंग दिया है हाउ टू वेब वर्क्स, वेब कैसे वर्क करती है, तो उसको हम पढ़ेंगे वही कल। आज के लिए तो इतना ही डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।